हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एसएससी की वीडियो। जो एसएससी का एग्जाम है जो सीजीएल का था 25 जुलाई को हुआ था 11:45 से लेकर 12:45 तक। इसका मतलब ये आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले हैं वो मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने मैथ के क्वेश्चन को लेकर। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि टेन माइनस थीटा क्या होता है। टेन माइनस थीटा आपको पता, माइनस टेन थीटा होता है, ठीक है। माइनस टेन थीटा होता है तो यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट चेक कर सकते हो कौन सा है। 1125, 1125 इसका मतलब 360 का कोऑर्डिनेट होता है। वैसे तो माइनस का तो माइनस में आंसर जाएगा, पहली बात तो ये, ठीक है। अगर दूसरी बात आपको समझनी है तो 360 क्या है, 360 का कितना गुना हो सकता है ये। 360 का अगर मैं 3 गुना करके देखो तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1080 हो जाएगा, ठीक है। 1125 में से 1080 माइनस करना कितना हो जाएगा, 5 4 45 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल गई, यहाँ से क्या है, 10 - 45 निकल गई, जिससे हम क्या कह सकते हैं, 10 45 माइनस का। और इसकी वैल्यू कितनी आ सकती है, -1 आपके राइट आंसर दे देगा। कैसे भी सोल्व कर लो, आपका आंसर -1 आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने -1 लगा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन ए एंड बी में अपीयरिंग पूछा है, यहाँ पर अपीयर बोला है, ठीक है। अपीयर, वो अपीयर इन द एग्जाम, ओनली अपीयर बोला है भाई। तो यहाँ पर आप ए का देखोगे, यहाँ पर 42 है, यहाँ पर कितना 58 है, ओके। सॉरी, बी का है ना, तो ये 58 नहीं है, हमारा काम है 50 से, ठीक है। कितना का डिफरेंस है, आप देखिए 8 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 8 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है, और ये आपके कितने की ये आपका कितने के बराबर है, 1800, 360 डिग्री के बराबर। तो 360 से जीरो कट करो, और ये आपको कितना गुना है, 5 गुना है, 5 गुना है, ठीक है। तो 8 को भी हम क्या करेंगे, 5 गुना कर देंगे, तो 40 आपका राइट आंसर दे देगा। ऑप्शन नंबर, लास्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ उससे मतलब था जो हमारा काम का था, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, और ये पूरा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 - sin² थीटा cos² थीटा होता है, और उसका स्क्वायर रूट करोगे तो cos थीटा आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, आपका सीधा साधा आंसर दे देगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो, एंगल ऑफ ट्रायंगल की रेशियो है। तो मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल मतलब इस 7 की वैल्यू हमें चाहिए। तो आपको पता है सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 2 और 3 5, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12। 12 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 180 के बराबर। तो एक की वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 15। 7 की वैल्यू चाहिए, 7 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 105 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि पी और क्यू कंप्लीट करते हैं किसी काम को इतने दिन में, आर एस उसी काम को साढ़े इतने दिन में कंप्लीट करते हैं। पी क्यू आर एस अगर मिलके काम करे तो कितने दिन में हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो अगर देखोगे पी प्लस क्यू करते हैं तो 5 चौक 20, 20 22/5 दिन में करते हैं। और ये आपका आर प्लस एस, 9 चौक 36, 36 और 8 44/9 दिन में करते हैं, ठीक है। यहाँ से इनका एलसीएम कितना आएगा, 44 आएगा, क्योंकि हम ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, और ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 9, सॉरी 44 है ना, तो 1 × 9 आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी इन तो बोला कि 44 काम 10/9, दोनों सभी मिलकर करेंगे तो कितना काम करेंगे, 19। तो 44/19 आपका होना चाहिए। तो 19 लास्ट में आना चाहिए नीचे। दो ऑप्शन में 19 है, तो 19 दूनी कितना होता है, 38 होता है, और कितना बचा, 6, 6 बचा ऊपर, 19 नीचे, ठीक है। ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि ये किसी काम को 60 दिन में करता है, अगर ये he work at it at 15 days and B alone finish the remaining work in 48 days। बोला कि अगर वो 15 दिन में अकेला काम करे और बाकी बचा हुआ काम बी अकेला करता है 48 दिन में, तो ए और बी अगर मिलकर काम करे तो कितना दिन में खत्म करेंगे। तो देखो ए कितने का दिन में काम खत्म करता है, अगर पूरा करे तो A × 60, अगर ए की एफिशिएंसी माने। लेकिन इसने बोला है कि अगर 60 की बजाय वो 15 दिन कर रहा है तो A × 15, बाकी बच्चा काम इसमें बचेगा भी ना, तो बी कर रहेगा, बी कितने दिन में करेगा, 48 दिन में करेगा।
तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 45 से और 48 भी, तो 3 से कट करो। 3 से ये आपका 15 हो जाएगा, 3 से आपका 16 हो जाएगा। ए और बी की एफिशिएंसी आप निकालोगे तो कितना आएगा, 16/15 आएगा। ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 15। तो बोला कि अगर दोनों मिलके काम करें, पहले तो काम देखो कितना है, तो 16 है। तो यहाँ पर ये पूरा काम ही तो है, तो 16 × 60 पूरा काम हो जाएगा। अगर दोनों मिलके करें तो कितने दिन में करेंगे, 31 दिन में। तो नीचे 31, 16 और 5 15, 31 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 960/31 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑप्शन। बोला कि सबसे अलग किसकी वैल्यू हो सकती है, तो sin 90 कितना होता है, 1 होता है। cos 0 भी 1 होता है, और tan 45 भी 1 होता है। sec 60 कितना होता है, आपको पता होगा, 2 होता है, ठीक है। तो 2 आप, ये सबसे अलग है, तो ये ऑड वन आउट पूछा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को, ए 1/3 काम को 7 दिन में करता है। बी सेम काम के 2/7 10 दिन में करता है। तो बोला कि हाउ मेनी डेज कैन बोथ ए एंड बी। तो अगर हम पूरा काम निकाले, अगर ए पूरा एक काम करेगा, कितने दिन में करेगा, क्या करोगे, इसका उल्टा इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो 7 × 3 21 दिन में। बी बी क्या है, इसका उल्टा इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, 7/2 के साथ, ठीक है। तो 7/2 कितना दे, 5×7 = 35। तो एक पूरा काम हो जाएगा, तो 35 दिन में ये कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से एलसीएम कितना आया, 21 और 35 का अगर हम देखें तो 105 आया। तो 21 पंजे 105 होता है, 35 दिए 105 होता है। बोला कि दोनों मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे, तो दोनों मिल में 105 काम है, और दोनों मिलके मिलेंगे कितने, 5 और 3 8 हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 8 नीचे। तो भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओ 1, और 2 5 8 थी, और 1/8, 13 से 1/8 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश जो है ना, ऑन हिज वे टू हिज होम टाउन, ट्रेवल एट फर्स्ट 250 किलोमीटर इतने की स्पीड से, नेक्स्ट 250 किलोमीटर इतने स्पीड से, एवरेज स्पीड ऑफ निकालनी है करेक्ट 2 डेसिमल तक। तो देखो, एक 250 और 250, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गई। और नीचे क्या करेंगे, टाइम टाइम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट 250 से जा रहा है और 75 की स्पीड से, नेक्स्ट 250 जा रहा है 85 की स्पीड से। तो यहाँ से ये निकल के आएगा, ठीक है। तो इसको आगे चेक करेंगे तो 25 दिए और 25 दाए, और ये आपका 15 17, 5 से कट गया 50, ठीक है। ऊपर कितना है भाई, 500 है, नीचे कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो नीचे वालों का। 17 दिए 51, 51 ऊपर ले आया मैं, और 17 170, 170 प्लस 150, 320 यहाँ से लिया है, 0 से 0 कट गया। तो बस इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, 0 5 2 5, 32 से सोल्व कर दो, कितने बजाएगा भाई, ये आपको सोल्व करना है। तो अगर मैं 30 मानू, तो 30 से आंसर नहीं आएगा, 32 से एक लेना पड़ेगा, 32 एकम 32, 3 से मतलब लगभग 7 पे जाएगा ये, लगभग 7 पे जाएगा, तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। देखो 79 के भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बिल्कुल आराम से सोल्व करना पड़ेगा इसको। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 से कट कर लेता हूँ, एक बार 2 से कट करोगे तो ये आपका 1 2 7 5/16 हो जाएगा। तो 16 7 16 7 112, कितना बचा यहाँ से भाई, 15 155, 16 में 144, 11 0, 16 7 112, तो 16 छिक होगा। तो छिक होगा, तो ये आपका ऑप्शन है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अब आएंगे कैलकुलेटिव आपके, क्योंकि देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं। एक किसी काम को एक बटे, थोड़े पीडीएफ गलत हो सकती है, आपको दिखाई नहीं दे जाए तो मैं थोड़ा ध्यान से पढ़ूंगा।
1/3 काम को 32 दिन में करता है, तो ए अगर इतना दिन में करता है तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि उल्टा कर दो दिन का, तो ये आपका पूरा काम 32 गुना 3 दिन में करेगा, 96 दिन। बी करता है 37 से 1/2%, 37 से 1/2% कितना होता है? 74, 75/2%। और हिस्सा होगा तो फ्रैक्शन करोगे तो 200 से नीचे 100 से डिवाइड, 25 दिए 25 8। तो 3/8 का उल्टा 24 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। बी कितने दिन में करेगा पूरा काम? तो 8 ऊपर 3, 8 8 64, 64 दिन में ये काम करेगा, ठीक है। जबकि सी 60%, 60% कितना होता है? 3/5 होता है। 3/5 48 दिन में करता है, तो 3 48 से डिवाइड करना 16, 16 5 80। सी जो करेगा वो 80 दिन में करेगा। अब इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? लगभग 960 जाएगा, ठीक है। और 960 96 गुना 10 होता है, 64 गुना कितना हो जाएगा भाई यहाँ आपका? 64 गुना आई थिंक 15 पे चला जाएगा, हाँ। क्योंकि 640 और कितना प्लस हुआ? 320, ठीक है। और ये आपका कितने पे चला जाएगा? 80, 12 पे, ठीक है। ये आपके फ्रैक्शन है। बोला कि बी और सी टुगेदर काम स्टार्ट करते हैं, वर्क फॉर एक्स डेज। बी और सी करते हैं कि एक्स डेज करते हैं, तो बी प्लस सी दोनों का एफिशिएंसी कितना? 15 और 27 कितना हो जाएगा? 27x काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 27x। आफ्टर एक्स डेज, एक्स दिन के बाद, मतलब एक्स दिन के बाद क्या किया? बी ने काम छोड़ दिया, ए ने ज्वाइन किया सी को, ओके। बी ने जैसे काम छोड़ा तो ए ने ज्वाइन किया, ए कितना? 10 और 12, मतलब कितनी एफिशिएंसी से? 22 की एफिशिएंसी से। एक्स प्लस और कुछ दे रखा है, एक्स प्लस 8 डेज, बाकी बचा काम एक्स प्लस 8 डेज में होता है, तो इसका मतलब इसको एक्स प्लस 8 डेज से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इफ द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय बी और सी टुगेदर एंड वर्क डन बाय इज 911, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू। तो ये टोटल काम हो गया, तो ये 960 के बराबर हो गया। तो 47 और 22 एक्स कितना हो जाएगा भाई? 47 और 22 कितना हो जाएगा आपका? 49 एक्स। प्लस में कितना हो जाएगा? ये आपका 176 इज इक्वल टू 960। और 49 एक्स इज इक्वल टू 176 को उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 784। ओके। 49 से कट करो, 49 से कट होगा, 7 से कट होगा, 7 एकम 7, 7 और 7 49, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 दूनी 7 से फिर कट हो रहा है, 7 एकम 7, 7 6 42। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 16। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 16, ठीक है। तो 9 और 11 का रेशियो है। बोला कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सेम वर्क कंप्लीटेड बाय सी इन 3.5 डे? एक्स 3.5 मतलब 7.2। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। अब आएगा सी की बारी, ठीक है। अब आए किसकी बारी? आएगी सी की। तो सी को मैं निकाल रहा हूँ 3/7 डेज से, 3/7 3 सॉरी 7/2 डेज से। 7/2 इंटू 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से? 8 56 आ जाएगा सी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान देना, सी की कितनी आ जाएगी? 56 आ जाएगी। और ए और सी मिलके क्या करते हैं? 9:11 का बनाते हैं। तो भाई इतना आ गया, 56 आ गया। 56 तो क्या है? टोटल दिन है, ठीक है। और कितने दिन है जो 3/3.5 काम को अकेले मतलब इतने दिन में करता है? 56 काम, ठीक है। लेकिन काम टोटल 960 है, और क्या कर रहा है? 56 काम कर रहा है, किस एफिशिएंसी? 12 की एफिशिएंसी से 56 काम कर रहा है, 12 की एफिशिएंसी। टोटल काम कितना हो जाएगा? 960 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 से आप कट करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 70। 7 से कट करो 10, 12, 8 8 8 से कट होगा तो 10, और 8 से 7, तो 7/10 आपका आई थिंक राइट आंसर होना चाहिए। 9/11 ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, तो इसमें हम ज्यादा कुछ देखेंगे नहीं। तो 7/10 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि किसको हम 8 से डिविजिबल कर सकते हैं? तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट जो है ना, वो 8 से डिवाइड होंगे। तो 8 6 64,
और यहाँ से कितना आ गया भाई, 64। 7 8 नहीं होगा, 7 6 ये भी नहीं होगा, 7 2 ये हो जाएगा, 7 4 ये भी नहीं होगा। तो ये आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि इफ थ्री साइड ऑफ टू ट्रायंगल आर दैट स्टेटमेंट इनकरेक्ट बतानी है। तो दो ट्रायंगल जब इक्वल हो तो वो क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है। तो एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज दोस ट्रायंगल विल बी ग्रेटर, ठीक है। बोला कि जिस जो एंगल मतलब जो एंगल बड़ा होगा उसके अपोजिट साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी, बिल्कुल ठीक बोला है। द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मैंने आपको पहले बोला था ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में बताया गया। दो ट्रायंगल क्या है, सेकेलन है, हाँ भाई सेकेलन भी हो सकती हैं, ठीक है। सेकेलन तो है ही, क्योंकि साइड अलग अलग है। अब यहाँ पर क्या बोला, द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल वर डिफरेंट। जब कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। तो आपका ये गलत हो गया, ठीक है। तो इक्वल, ये तो बात बात ही नहीं है अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बोला कि इफ पी आर आर पी और आर क्यू क्या है, दो टेंजेंट है एक सर्कल पर सेंटर ओ के साथ। पी ओ क्यू इतना है 120 डिग्री, और पी और क्यू पॉइंट है एक सर्कल पर। पी आर इज द आउटसाइड ऑफ द सर्कल, एंगल पी आर क्यू हमें बताना है। चलो भाई, दो टेंजेंट है, ये लो भाई, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गए, ठीक है। और ये कौन सा है, आर, पी क्यू जो है सर्कल पर, और ये आर बाहर है, ओके। चलो देखते हैं। बोला कि सेंटर के साथ पी ओ क्यू जो है 120 डिग्री बना रहा है, ये सेंटर के साथ 120 डिग्री है। ये 120 है तो ये 90, ये 90 है, ओके। तो पी आर क्यू हमें बताना है, पी आर क्यू कितना होगा। ये क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम कितना होता है एक सर्कल के अकॉर्डिंग, 180 होता है। तो ये 120 हो गया, तो इधर कितना आएगा, 60 डिग्री, आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट इतनी 10 20 और 15 दे रखी, तो फाइंड द वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल इनसाइड द हॉल एंड सेलिंग रेट इतना है, ठीक है भाई। तो हॉल क्या है, हॉल क्या है, एक 4 वॉल्स है। हॉल्स क्या है, 4 वॉल्स है, और सेलिंग है, ठीक है। सेलिंग क्या है, एक लेंथ और ब्रेथ का एरिया हो गया, ठीक है, ठीक है। 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × H, एल प्लस बी होता है, और ये क्या कितना हो जाएगा, एल प्लस बी हो जाएगा। इसका हमने निकालना है, सोल्व करना है। तो 2 गुना हाइट कितनी है, 15, और एल कितना है, 10, और 20 आपको कितना हो जाएगा, 10 + 20 30 हो जाएगा। प्लस में इधर करोगे दोनों की मल्टीप्लाई, 10 × 20 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। 200 हो गया। तो इसको सोल्व करो एक बार। 60, 60 × 15 900, 900 + 200 कितना हो जाएगा, 1100, ठीक है। तो 1100 की हमें मल्टीप्लाई, 1100 तो क्या हो गया, एक एरिया है, हाँ, और इसके पे पर मीटर के हिसाब से इतने रुपए लगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 10 × 10.20 से। तो 10.20 से करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 11,220 रुपये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि P + Q + R इतना है, 1/P + 1/Q +1/R 1 है, ठीक है। मतलब ये तीनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो हमें ये बताना है क्या होगा। बताएंगे भाई, क्यों नहीं बताएंगे। तो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये क्या आपका, PQ + QR + RP, ये तो है 1 के बराबर, ठीक है। 1 के बराबर है, अगर मैं इक्वल प्रूफ करूँ तो ये सारे क्या है, 1 के बराबर है, ये आपका 1 है, ये आपका भी क्या है, 1 है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, अगर मैं इसके साथ -3 PQR कर दूं, तो मेरा क्या निकल के आएगा, P + Q + R, ये निकल के आएगा, ओके। P² + Q² + R² -PQ + QR + RP, ओके। ये निकल के आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार
हमें चाहिए ये वाली चीज क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी हो जाएगा। ठीक है, ओके। जो कि कितने के बराबर है, 1 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो 1 के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या है, 2 इंटू 1 आया इज इक्वल टू 1। और ये इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसको सोल्व करना। तो ये p प्लस क्यू प्लस 1 के आर कितना है, मैंने बताया था 1 के बराबर है। ये भी क्या है, 1 के बराबर है, तो -3 इंटू 1 हो जाएगा। ये इस फॉर्मूले के आगे एडिटिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये आपका 1 हो जाएगा। इंटू में करो, ये आपका कितना है, -1 के बराबर है। -1, ये आपका -1 है, तो ये आगे माइनस और ये पूरा 1 के बराबर लिए। ये लो भाई, यहाँ से -3 और यहाँ से कितना आया, -2 आया। तो -3 को इस साइड भेजोगे तो -2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 1। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी, और 1 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। एमपी ऑफ एन आर्टिकल इतना है, ऑफ 3 शॉपकीपर द फर्स्ट वन अलो, दो डिस्काउंट देता है 25 और 15 का, सेकंड वाला क्या देता है, 20 और 20 का। और थर्ड बोल रहा है कि थर्ड क्या है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दी है 30 और 10 का। तो बोल रहा है कि यह है कि मोर प्रॉफिट किसका होगा। चलो भाई निकालते हैं, मोर प्रॉफिट किसका होगा। तो चलो, पहला तो क्या दे रहा है, 25 और 15 का, 25 प्लस 15 का, ठीक है। और माइनस में 25 गुना 15 कर लीजिए और डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। तो 25 से आपका 4 चला गया, तो 25 45 50 40 माइनस कितना हो जाएगा, 3.75। तो यहाँ पर आपका 37 के लगभग परसेंटेज पड़ेगा, 37 36 हो गए। ये आपका 20 20 है, तो 20 प्लस 20 कितना होता है, 40 होता है। 40 -2 इंटू 2 करोगे तो ये आपका 36 हो जाएगा। ओके, चलो अगला देखते हैं। तो 30 और 10 भी आपका 40 होता है, 40 -30 गुना 3 आ जाएगा, 3 गुना 1 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा, 36 पॉइंट समथिंग बनेगा ये। बोला कि प्रॉफिट किस पे है, प्रॉफिट किस पे है? ये आपका फर्स्ट वाले का था, ये सेकंड वाले का, ये थर्ड वाले का। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होगा, जब हम ज्यादा डिस्काउंट लेंगे, तो थर्ड वाला आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोना परचेज करती है 2 सेट ऑफ ज्वेलरी जो कि 4000 प्रत्येक में है। शी सोल्ड दिस ज्वेलरी गेटिंग 8% ऑन वन एंड लूजिंग 6% ऑन अदर। बोला कि टोटल लॉस और गेन हमें बताना है, पूरी ट्रांजैक्शन का कितना होगा, रुपए में बताना भाई। एक तो क्या कर रहा है, 4000 रुपए पे 8% का क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है। तो इसका मतलब 8/100 कर लीजिए, और ये आपका कितना आ जाएगा, 0 से 0 कटा, और ये आपका 320 आया। दूसरे पे लॉस हो रहा, तो 4000 का 6% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटा, -240। ये आपके रुपया आ गए, देखो 200 320 में से 240 गए, 80। 80 रुपये आपका राइट आंसर दे देगा। एक बोट कवर करते है कुछ डिस्टेंस 12 किलोमीटर 1 घंटे में, अप स्ट्रीम दे रखा है 45 मिनट में, डाउन स्ट्रीम दे रखा है, और स्पीड ऑफ बोट और स्ट्रीम हमें दोनों निकालनी है। तो देखो भाई, ये तो आपका x - y हो जाएगा, ये आपका x+y होगा, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम x - y हो जाएगा। बोला कि x - y जो है ना, x - y की स्पीड हम निकालेंगे, तो डिस्टेंस है, ये टाइम है, 12/1। तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, और एक्स डाउन स्ट्रीम में क्या बोले, x+y 45 मिनट का घंटे बनाओ, और घंटे बनाओगे तो 45/60 करोगे, तो ये आपका 3, ये आपका 4, 3/4 घंटे हो जाएंगे। तो 12/3 गुना 4 कर दो, उल्टा कर दिया हमने। तो 3 से आपका कट करो 4, ये आपका 16 की स्पीड दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्स वाई की निकालनी, तो प्लस कर दो दोनों को। तो यहाँ से एक्स की निकल जाएगी, 2x आ जाएगा इधर से, और इधर से कितना आ जाएगा, 28। एक्स की वैल्यू कितनी है, 14। एक्स की वैल्यू 14 है, तो ये कटी, ये कटी, ये कट, ये आपका राइट आंसर। बाकी अगर वाई की निकालना चाहो तो साइन चेंज कर दो,
सारे। तो यहाँ से x कटेगा तो -2y हो जाएगा, और इधर से कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट करो, 2 सेट ये हो जाएगा कट, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। बोला कि कौन सा नंबर जो है 99 से डिवाइड होगा, तो 99 से डिवाइड होने वाला 11 और 9 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो 11 का डिविजिबल 9 का डिविजिबिलिटी तो देख लो, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 5 और 4 9 हो जाएगा, और 1 और 8 9 हो जाएगा, तो ये नहीं हो रहा भाई, ये नहीं होगा, ठीक है। 5 और 4 9, 7 और 2 9, ये हो जाएगा 9 से। 5 और 4 9, ये भी 9 से हो जाएगा। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो, क्या कहता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो ऊपर वाला तो कट गया, ठीक है, ऊपर वाले में हम सोल्व नहीं करेंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं, इनका अल्टरनेट डिजिट का सम और दूसरे अल्टरनेट डिजिट का सम, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए कितना, या तो 0 होना चाहिए या 11 की मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो देखो 8 और 4 12, 12 और 6 कितना हो गया, 18, 18 में से 9 गई, 9, यहाँ से 9 गया तो नहीं होगा। 4 7 11, 11 और 5 16, 16 में से माइनस करो 4 12, 12 में से 7 माइनस करो 5, 5 आई, ये भी नहीं होगा। 6 6 16, 6 6 12, 12 और 7 19, 19 में से 8 गया 11, तो ये 11 के मल्टीपल में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि 1056 एक्स की पावर 4 और 16 एक्स की पावर 4, वाई, वाई की पावर 2। तो ये क्या दे रखा है भाई, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, 5 कॉमन ले लूं, तो इस ब्रैकेट में से 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा 16, और यहाँ से आपका 4 बनेगा। तो ये 16 माइनस और 16 प्लस 4, तो माइनस प्लस 4 क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, 256 x 4 माइनस 16 x 4 आ जाएगा। तो ये इससे ब्रैकेट से कटेगा, तो आंसर कितना आएगा, 1/5 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं भाई। बोला कि नंबर ऑफ फैमिली हैविंग इनकम रेंज 19,000 और 22,000 के बीच में। 19,000 कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, और 22,000 यहाँ से स्टार्ट होता है। इन दोनों का डिफरेंस देखना है, 50 और 33 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 17 आपका राइट आंसर दे देगा। हमें ज्यादा सेकंड लगाने की, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ये लो बहुत लेंथी क्वेश्चन दे दिया, लेंथी तो नहीं मतलब स्टेटमेंट इसकी लेंथ ही दे दी हमारे पास, पर सोल्व करेंगे कोई दिक्कत नहीं। एक फैमिली की इनकम है 35,000 एक मंथ के लिए, और फैमिली स्पेंड करती है इनकम ऑफ वेरियस एक्सपेंडिचर, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, रेंट, ठीक है। आफ्टर इनकरिंग आर एक्सपेंडिचर 8% इज सेव्ड। इसका याद रखना, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ 50% मोर देन दैट ऑफ फूड, व्हाइल फूड इज 3 times ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट। क्या बात है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन रेंट is 1/3 of the combination expenditure of food, health and education। तो एजुकेशन पे कितना होगा वो हमें पता लगाना है। करते हैं भाई स्टार्ट। हेल्थ, फूड और एजुकेशन, हेल्थ फूड एजुकेशन, फूड और एजुकेशन, फूड और एजुकेशन। कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से आपको दिखाई दे जाएगा अच्छे से। ये लाइन, ये लाइन, तो एक बार मैं इसको एंटरटेन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंटरटेन दे रखा है और एजुकेशन का अलग है। तो एंटरटेन, ये 3 टाइम्स ऑफ एंटरटेन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये अगर इसको एक 1 मान ले तो इसको 2 मान लेंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हेल्थ पर क्या है, 50% मोर देन फूड है, तो 50% मोर देन है, तो इसका मतलब अगर फूड 1 होगा तो हेल्थ कितनी होगी, हेल्थ डबल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 50%, सॉरी 3 हो जाएगी। ओके। अरे भाई यहाँ गलती कर रखी हमने, ये आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स बोला है, 3 टाइम्स बोला है, ठीक है। ओके। तो और ये आपका कितना हो जाएगा,
अगर ये 1 है तो 3 हो जाएगा, चलो इसको हम बाद में देखेंगे। और बोला कि एजुकेशन और रेंट का भी देख लेते हैं एक बार। द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे जो है खर्चा वो आधा है किसका, हेल्थ का। तो हेल्थ पे 3 है, तो यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, 1.5 बना लेंगे। ठीक है, एक मिनट भाई। हेल्थ पर आधा लगा है तो इसका मतलब ये डबल हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा यहाँ से। यहाँ से कितना होगा, 6 हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर ऑन रेंट पर जो एक्सपेंडिचर 1/3 है किसका, फूड हेल्थ और एजुकेशन का। मैं एक बार इसको सारे को करेक्ट बना रहा हूँ। ये आपका, ये फुट को इक्वल करो तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पर 3 से, यहाँ पर 1 से, यहाँ पर 1 से। ठीक है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा, 9। और ये आपका कितना हो जाएगा, 1। और ये आपका 3 से मल्टीप्लाई 18। ठीक है, तो वही करो। रेंट किस किस का जोड़ना, फूड हेल्थ और एजुकेशन। फूड कितना, 3 और 9 12, और एजुकेशन कितना, 30। 30 का 1/3 करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो गई लगता है। कॉम्बिनेशन ऑफ, इस क्वेश्चन को ना मैं एक बार फिर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो भाई, क्या बोले, स्टार्टिंग करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन दैट ऑफ फूड। फूड का 50% ज्यादा है, तो अगर मैं फूड को मैं 2 मान लूं, तो हेल्थ 50% ज्यादा है, तो एक ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। फूड इज 3 टाइम्स एज एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेन। अब फूड बोला कि 3 गुना ज्यादा है किससे, एंटरटेन से। 3 गुना ज्यादा है तो इसका मतलब ये तो 2 का तीसरा हिस्सा तो होगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, 2 की जगह 6 ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब इसको मैं 6 बना लेता हूँ, ये आपका 9 हो जाएगा। फिर भी 50% है। और अगर ये अब देखो, एंटरटेन से क्या होगा, 3 गुना भी हो गया अपना, यहाँ तक बराबर हो गया। ठीक है, द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज, हेल्थ पर हाफ ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन। जो हेल्थ पर एक्सपेंडिचर हुआ है वो एजुकेशन से आधा है, तो ये आपका 9 है, तो 9 का डबल एजुकेशन पर हो रहा है, 18 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, 1/3 ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। इन सभी का कॉम्बिनेशन फूड हेल्थ और एंटरटेन, मतलब फूड हेल्थ और एंटरटेन, सॉरी यहाँ पर एंटरटेन है यहाँ पर। तो इनका क्या है, तीसरा हिस्सा, तो 9 और 6 और 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा। एंटरटेन या एजुकेशन है भाई, सॉरी। 17 नहीं, या 9 और 6 15, 15 और 18 कितना हो जाएगा भाई आपका, 33 हो जाएगा। 33 का तीसरा हिस्सा कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारा खर्चा है, तो सारा खर्चा एक बार प्लस कर लिए, 9 6 और 18, 15 और 20 35 हो गया। 35 और 11 46 हो जाएगा। टोटल खर्चा कितना आया अपने पास, 46 आया। ठीक है, लेकिन सेविंग कितनी है, 98% सेविंग है, तो खर्चा कितना हुआ, 92%। तो 46 जो है ना, 46 पहले हम 35,000 का कितना निकाल लेते हैं, 92% निकाल लेते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। 35 दूनी 70 होता है, 35 दूनी 70 होता है। 35 दिए, सॉरी 35 नहीं, ये मुश्किल हो गया भाई। 350 में से 35 गए, 315, 315 और 7, 315 और 7 कितना हो जाएगा भाई, 322 हो जाएगा। ये ना, 46 की वैल्यू ये है, एक्सपेंडिचर इतना हुआ है। ठीक है, ओके। और हमसे क्या पूछा है, एजुकेशन में पूछा, और एजुकेशन का कितना, 18। 18 की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये कितने से मल्टीप्लाई होगा, 0 0 और 7, 700 से मल्टीप्लाई होगा। तो 18 को भी हम क्या करेंगे, 700 से मल्टीप्लाई करा देंगे, जो कि कितना आ जाएगा, 12,600 आपका राइट आंसर दे देगा।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन हमारी छोटी सी मिस्टेक के कारण हमें बहुत टाइम लगा है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं भाई। बोला कि लोवेस्ट रेशियो हमें बतानी है कि किस चीज की लोवेस्ट रेशियो आपके पास दिखाई दे रही है। तो चलो देखते हैं। 8/19, 15/38, 8/19 और 15/38, दोनों का एलसीएम सेम ले लो तो यहाँ पर 38 बना दूंगा, यहाँ 16। क्या कौन सा लोवेस्ट रेशियो है? कौन सा है? ये तो बड़ा हो गया, ठीक है। ये आपका अब तक कम है, तो 17/38, 17/38 भी बड़ा हो गया अब तक तो। और ये आपका 26/38 हो जाएगा, जो कि सबसे छोटा कौन सा है? 15/38 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके पास गिवन है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। अगर मैं 7 को कॉमन, पहले 4 को इधर ले आता हूँ, 7a-7 डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू -4। 7 को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से a-1/a की वैल्यू कितने है? -4/7। और हमें क्या निकालना है? पहले क्यूब निकालना है, तो यहाँ से a³ -1/a³ निकालेंगे तो क्या करेंगे? -4/7 का क्यूब करके प्लस कर दो 3 × -4/7 को। ये अपना क्या अब काम करना है, तो माइनस माइनस का कितना हो जाएगा? 64 डिवाइड बाई 343 प्लस -12/7 -1। इसको सोल्व आपने करना है। तो 343 अगर मैं एलसीएम लूं, तो नीचे 343 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में 343 है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, और बाकी खुद प्रैक्टिस करके देखेगी किस तरह से आपका ये सोल्व होगा। बोला ये बोला कि 8500 जो है ना, 11,050 बन जाता है 6 साल में किसी रेट से। और रेट भी हो जाती है 1.8 टाइम्स ऑफ अपने आप की अमाउंट ऑफ सेम प्रिंसिपल इन 5 ईयर। इसी प्रिंसिपल पर हमें क्या बताना? अमाउंट बतानी है। चलो भाई, 8500 से कितना हो गया? 11,050 हो गया, तो इसका मतलब कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ होगा? 2550 इंक्रीज हुआ है। ये तो आपका एस आई आ गया, ठीक है। ये आपका एस आई है कितने साल के लिए? 6 साल के लिए, ठीक है। तो ये तो 1 साल का हो गया। तो 1 साल का आप निकालोगे तो एस आई कितना हो जाएगा? 6 × 4 = 24, 15, 6 दूनी 12 और 5 6 × 5 = 30। 1 साल का एस आई इतना हो जाएगा, ठीक है। 1 साल का गिरा हो जाएगा, एस आई इतना हो जाएगा। तो रेट आप निकालोगे तो 425/8500 इंटू में कितना? 100। क्योंकि रेट का 100, ये आपका रेट आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट करो, 17×5 होता है, 17×2 = 34, और 8×5 17×5 5 से कट करो, 5% रेट जो आएगा वो 5%। अब बोला कि 1.8 टाइम्स इसको इंक्रीज किया गया, तो 5 को इसको 1.8 टाइम्स इंक्रीज किया गया, तो कितना है? यहाँ से आपका 9% आया। 9% पे 5 साल के लिए बताना। सेम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना? 8500। 9% डिवाइड बाई 100 गुना 5 साल के लिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट करो, 5 से पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लो। 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई कितना आएगा? 9×5 = 45, 9×8 = 72, और 4 = 76 गुना 5, 9×5 = 25, और 5×6 = 30, 5×7 = 35, और 3 = 38। बस आपको 8500 में इसको ऐड करना, आपका आंसर आ जाएगा। 8500 डिवाइड प्लस में 3825, यहाँ से अमाउंट आ जाएगा 5 2, लास्ट में 5 2 आएगा, और 5 और 8 कितना हो जाएगा? 13, और यहाँ से 12 आ जाएगा, तो 12 325 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो आज के इस एग्जाम के मैं 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।